A wonderful and cold morning to everyone. So, we have to study active and passive voice. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में. दिस इज द सेकेंड लेक्चर. फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक्टिव वॉइस जो हम 12 तरीके के एक्शंस पढ़ते थे ना, 12 तरीके के टेंसेस पढ़ने के बाद उसमें से ओनली 8 विल बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस. सिर्फ 8 ही हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते थे. वो हमने ऑलरेडी देख लिया है. ठीक है, पहले एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ने का क्या मतलब है. हमें जब जिस चीज पे एम्फेसिस करना होगा, अगर हमें सब्जेक्ट पे एम्फेसिस करना है ना, अगर सब्जेक्ट इज द डूअर, सब्जेक्ट काम कर रहा है और इसलिए सब्जेक्ट पे हमें फोकस करना है ना, जो कर रहा है उस पे फोकस करना है ना, तो हम एक्टिव वॉइस में बोलेंगे. ठीक है, अगर सब्जेक्ट रिसीवर है, मतलब मेन काम पे को हमें फोकस करना है ना, तो हम पैसिव वॉइस में बोलेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इफ आई एम सेइंग, ओके, तो एक और एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लीजिए इफ आई से द साइंटिस्ट्स कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट्स. अगर हमें फोकस करना है साइंटिस्ट के ऊपर कि साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है ना, तो फोकस हम चाहते हैं किस पे, सब्जेक्ट पे, मतलब साइंटिस्ट पे हो, है ना. साइंटिस्ट कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट, तो हमने क्या कहा, हम एक्टिव वॉइस में कहेंगे द साइंटिस्ट कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट. ओके, मान लीजिए हमें इसी बात को हमें फोकस करना है एक्सपेरिमेंट में, है ना, फोकस करना है हमें एक्सपेरिमेंट में, तो हम कैसे बोलेंगे, द एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड बाय द साइंटिस्ट. द एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड बाय द साइंटिस्ट. तो किस पे हमने फोकस कर दिया, एक्सपेरिमेंट्स में, है ना, समझ गए. तो इट डिपेंडिंग कि आप किसको ज्यादा फोकस और एम्फसाइज करना चाहते हैं, उस हिसाब से हम फ्रेम करते हैं सेंटेंसेस को. बात बिल्कुल वाजिब है और सही है और बिल्कुल इट इज गिविंग द सेम सेंस, बट आपको किस पे फोकस करना है, इट डिपेंड्स कि आप एक्टिव वॉइस प्रिफर कर रहे हैं कि पैसिव वॉइस प्रिफर कर रहे हैं. मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ आ रही होगी. ओके, दूसरी चीज, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, हम आपको ये बताते हैं, सेंटेंस हमने पहले से पढ़ा हुआ है. सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस आप लीजिए, आई एम टीचिंग या प्रिया टीचर्स इंग्लिश, है ना. एग्जाम्पल मान लीजिए लिया आपने, प्रिया टीचर्स इंग्लिश, है ना, प्रिया टीचर्स इंग्लिश. या प्रिया wrote a poem. या Priya is writing a poem. ठीक है, ये सारे हैं. इफ आई से, अब आप समझिए, ये तीनों सेंटेंस में, है ना, सब्जेक्ट क्या है. कोई भी सेंटेंस होता है, हमें पता है व्हाट इज सेंटेंस. सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कन्वेज मीनिंग, कंप्लीट सेंस, है ना, पहली चीज. तो क्या प्रिया टीचर्स इंग्लिश, प्रिया रोट अ पोयम, प्रिया इज राइटिंग अ पोयम, दे आर गिविंग कंप्लीट सेंस. ठीक है, पहला कैटेगरी पास. सेकेंड, इट मस्ट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर, यस, and ends with full stop in case of assertive sentence, question mark in case of interrogative sentence, exclamation mark, ellipsis and all. ठीक है, depending upon the type of sentence. So ये important चीज,
सेंटेंस कैन नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट वर्ब, है ना? वर्ब के बिना तो काम चलने वाला नहीं. तो इज वर्ब हियर? यस, ऑफ कोर्स. Priya is subject, Priya is subject, Priya is subject. Teachers is a verb, wrote is a verb, is writing is a verb. ठीक है? अब हमें घबराने डरने की जरूरत नहीं, हमें सब पता है which is auxiliary या helping verb, कौन सा मेन वर्ब है. अरे और तो और छोड़िए मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, V1, V2, V3, V4, V5, बोलिए ना, सब पता है हमको, है ना? ये क्या है? दिस इज V5. टीचर्स. टीच, टीच्ड, टीच, टीचिंग, टीचर्स. V5. सब कुछ याद आ रहा है? V5. रोट, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स. तो राइट, रोट. V2 is writing. Write, wrote, written, writing. V4. Here we go. बात समझ में आई? अब हमें सब कुछ पता है, ठीक है? प्रिया टीचर्स व्हाट? प्रिया टीचर्स इंग्लिश. प्रिया टीचर्स इंग्लिश. तो इंग्लिश इज ऑब्जेक्ट हियर. प्रिया wrote a poem. Wrote what? A poem. This is object. Priya is writing what? A poem. So a poem is object. ये object है. मेरे हिसाब से आपको मेरी बात समझ में आ रही है. This is subject. This is verb, जिसके बिना तो अब तो पूरा ऑपरेशन कर देंगे वर्ब का, ठीक है? पूरा, कहीं से कोई भी वर्ब पूछा जाए, पूरा यू हैव इन योर हेड बॉड मास का कॉन्सेप्ट. तो ये 2 मिनट भी नहीं लगेगा आपको, बस आपने पढ़ा एंड लिखा. एंड दिस इज ऑब्जेक्ट. एंड दिस इज ऑब्जेक्ट. ठीक है? इज इट क्लीन टू एवरीवन? इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको बच्चा? ठीक है ना? व्हेन द सब, हाँ चलिए ये अपन बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करें. वर्ब भी हमने 2 तरीके के पढ़ा था, एक ट्रांसिटिव वर्ब और एक इंट्रांसिटिव वर्ब. जैसे हम बोलते प्रिया टीचर्स, ठीक है, प्रिया टीचर्स, प्रिया पढ़ाती है, तो इट डज नॉट नीडेड एनी ऑब्जेक्ट. जैसे इसी को, बात को हम लिख रहे हैं प्रिया टीचर्स, ठीक है, प्रिया टीचर्स, प्रिया पढ़ाती है, ठीक है. यहां पे इस सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है. बिना ऑब्जेक्ट के भी ये अपना सेंस बता रहा है कि प्रिया टीचर्स, प्रिया पढ़ाती है, ठीक है. यहां पे इट नीडेड ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस प्रिया टीचर्स इंग्लिश. ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है ना? तो ऐसे सेंटेंस जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत हो रही है, दे आर कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब. कौन सा वर्ब है भाई? ट्रांसिटिव वर्ब. कौन सा है? मतलब इन्हीं सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ठीक है? इन्हीं को सिर्फ हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ठीक है? जैसे ओके हो गया. इफ आई से प्रिया लव्स, नॉट गिविंग कंप्लीट सेंस, बट ठीक है, प्रिया लव्स व्हाट, और इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो दिस इज प्रिया लव्स intransitive. For example, if I say Priya laughed, प्रिया हंसी, intransitive, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है. The baby cried, बच्चा रोया, इसमें भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है ना? सो मेरे कहने का मतलब आपको ये जानना है कि किसी भी सेंटेंस में क्या क्या हमने पढ़ा, कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है. पहले ब्रॉड क्लासिफिकेशन क्या था? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट वो पार्ट है जिसके बारे में बताया जा रहा है ना? और रिमेनिंग पार्ट अलोंग विद द वर्ब के साथ प्रेडिकेट था. अब हमें करना है, हम चेंज उन्हीं को करेंगे जिसके साथ ऑब्जेक्ट है. मतलब सीधी सी बात, ट्रांसिटिव वर्ब को ही ट्रांसफर करेंगे, ठीक है. T4 ट्रांसफिटिव, T4 ट्रांसफर इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है. इससे याद रहेगा आपको. सो ट्रांसिटिव वर्ब
नीड्स ट्रांसफर करने के लिए, भाई टी फॉर ट्रांसिटिव, टी फॉर ट्रांसफर, तो ट्रांसफर करने के लिए कोई बीच में ऑब्जेक्ट तो चाहिए, तभी तो ट्रांसफर होगी एनर्जी, है ना। ऐसा तो है नहीं कि रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगी, है ना। लाइट एनर्जी तो है नहीं कि बिना किसी चीज के वैक्यूम में क्रॉस होगी, है ना। तो सिंस टी फॉर ट्रांसिटिव, टी फॉर ट्रांसफर वी नीड अ ऑब्जेक्ट। बस इन चीजों को ध्यान कराने के लिए मैं समझा रही हूँ, ठीक है। सो ट्रांसिटिव वर्ब वही होते हैं दैट नीड्स ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट है उन्हीं को हम पैसिव वॉइस में बदल पाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये बात आपको होप ये बात आपको समझ में आ गई। व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, और वर्ब के बिना तो सेंटेंस बनेगा नहीं। तो जब आपको ये बात क्लियर हो गई तो आई मस्ट रब दिस एंड गेट इनटू दिस साइड ऑफ द बोर्ड, ठीक है। प्लीज डू टेक द स्क्रीनशॉट, देन आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग, ओके। अच्छा, एक चीज और बताइए बच्चा लोग, ठीक है। एक्टिव वॉइस में पहले पढ़िए आप, ठीक है। एक्टिव वॉइस में प्लीज गो थ्रू इट। रीता स्टिच्ड द ड्रेस, रीता स्टिच्ड द ड्रेस। उसी बात को हमने यहां पे फोकस किस पे किया है, रीता। व्हाट इज सब्जेक्ट हियर, रीता, समझिए, है ना। रीता इज सब्जेक्ट हियर, रीता इज सब्जेक्ट हियर, रीता स्टिच्ड द ड्रेस। ऑब्जेक्ट क्या है, ड्रेस। ऑब्जेक्ट क्या है, ड्रेस। स्टिच्ड वर्ब है, ठीक है, स्टिच्ड वर्ब है, ठीक, ओके। पैसिव वॉइस में देखिए, द ड्रेस वॉज स्टिच्ड बाय रीता, द ड्रेस वॉज स्टिच्ड बाय रीता। सब्जेक्ट क्या है बच्चा, सब्जेक्ट क्या है, ड्रेस, वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है, रीता, ठीक है। सिमिलरली ये सारे के सारे आर द सेम, यू हैव टू रीड। द बॉय रिपेयर्ड द साइकिल, सब्जेक्ट बॉय, ऑब्जेक्ट साइकिल। यहां पे साइकिल सब्जेक्ट, यहां पे बॉय ऑब्जेक्ट। देव रोट अ लेटर, देव सब्जेक्ट, लेटर ऑब्जेक्ट, अ लेटर सब्जेक्ट, was written by Dev, object. Ved killed a snake, Ved subject, snake object, snake was killed by Ved, subject, Ved object. Priya is writing a letter, Priya subject, letter object, letter subject, Rita object. होपिंग आपको ये बात समझ आ रही है। एक्टिव वॉइस में देखिए हमारा फोकस सब्जेक्ट पे है ना, और वहां पे जितने भी सब्जेक्ट हैं देखिए, रीता, बॉय, देव, वेद, प्रिया, है ना। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वही पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बने हैं। चलिए देखते हैं, रीता, बॉय, देव, वेद, रीता या प्रिया, दैट इज सेम, ठीक है। प्रिया, प्रिया लिखा है तो प्रिया ही लिख देती हूँ, इट्स रिटन हियर प्रिया, ठीक है। तो बात आप समझे, पहली चीज क्या हो रही है, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जा रहा है और वाइसी वर्सा, उल्टा हो जा रहा है। बात समझ में आ गई। इधर यू कैन से यहां का जो सब्जेक्ट है वहां का ऑब्जेक्ट है, बस, ठीक है। बस इतनी सी बात है, बस उल्टा पुल्टा कर देना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को, ठीक है। चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं, जैसे रिक्वेस्ट, प्लीज गिव मी अ पेंसिल। इसको हम कैसे चेंज करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ पेंसिल। सब्जेक्ट इंपेरेटिव सेंटेंस में हमने बताया है कि वैसे भी अगर नहीं दिया है तो सब्जेक्ट इज यू, सब्जेक्ट इज यू, सब्जेक्ट इज यू। हाँ, कैसा बनेगा, प्लीज
यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ पेंसिल. फाइन. यहां पे सब्जेक्ट यू है. ठीक है. पेंसिल इज ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट इज कीप द बुक. लेट द बुक बी केप्ट बाय यू. ठीक है. ये कमांड है. आर माई वर्ड्स एनकरेजिंग यू? आर यू बीइंग एनकरेज्ड बाय माई वर्ड्स? क्वेश्चन मार्क है ना, इंटेरोगेटिव है. द माउस डिस्टर्ब द डॉग. द डॉग वॉज डिस्टर्ब बाय द माउस. ठीक है. मेन बातें आपको बताने का सेंस है कि एक्टिव और पैसिव वॉइस एक ही सेंस देते हैं, एक ही बात कहते हैं. बस एक्टिव वॉइस में फोकस हम ज्यादा एम्फेसिस जिस पे डाल रहे हैं वो सब्जेक्ट होता है, और पैसिव में जिसमें हमें फोकस करना है वो सब्जेक्ट हो जाएगा. एक्सक्यूज मी. सो when the subject, जब subject is the doer, करने वाला, when subject is the doer, then the verb is said to be in active voice. ठीक है. जब subject कर रहा है, when the subject is the doer of the action, then the verb is said to be in active voice. ठीक है. passive voice क्या होता है? when the subject is the receiver, जब subject receive कर रहा है ना, then it is known, then the verb is called passive voice. Okay, is it clean to everyone? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए. पहली चीज बता दिया, एक्टिव वॉइस में वर्ब कब कहा जाएगा? when the subject is the doer, जब सब्जेक्ट काम कर रहा है. यहाँ पे बॉय, रीता स्टिच कर रही है, बॉय रिपेयर कर रहा है, देव लिख रहा है, वेद ने किल कर दिया, प्रिया लिख रही है. मतलब इन सारी चीज में सब्जेक्ट इज द डूअर, सब्जेक्ट काम कर रहा है, देन वर्ब इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस. इसी तरीके से पैसिव वॉइस में व्हेन द सब्जेक्ट, ये वाला जो सब्जेक्ट है रिसीवर हो रहा है ना, द ड्रेस वाज स्टिच्ड बाय, रिसीवर हो रहा है, तो हम इसे पैसिव वॉइस कहेंगे. पहली चीज. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको जो ध्यान रखनी है, एक्टिव से पैसिव वॉइस में आप देखिए कहीं पे भी टेंस चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ टेंस का फॉर्म बदल रहा है. ठीक है. कहीं भी टेंस चेंज नहीं होगा. ठीक है. स्टिच्ड, याद करिए, स्टिच्ड पास्ट टेंस है, वॉज स्टिच्ड पास्ट टेंस है. ठीक है. पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है. पास्ट. द बॉय रिपेयर्ड पास्ट टेंस है, रिपेयर्ड, रिपेयर्ड, वॉज रिपेयर्ड. ठीक है. पास्ट टेंस है. रोट, रोट पास्ट टेंस है, वॉज रिटन है ना, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म. ठीक है. वे किल्ड, किलिंग, किल्स, तो वॉज किल्ड. इज राइटिंग है ना. देखिए प्रेजेंट टेंस का भी देख लेते हैं, कंटिन्यूअस का. इज राइटिंग क्या बन गया? इज बीइंग रिटन. इज बीइंग, इज प्रेजेंट टेंस की ही बात हो रही है. बताने का मतलब ये है कि टेंस का फॉर्म तो बदलेगा लेकिन टेंस नहीं बदलेगा. ओके, यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड. तो आज हमने क्या पढ़ा? कल हम पढ़ेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन के जो रूल्स हैं दैट वी हैव टू कीप इट इन आवर माइंड, वो हमें ध्यान में रखने हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स. ओके, तो फटाफट रैप अप करते हैं चैप्टर को. एक्टिव वॉइस, व्हेन द subject is the doer of the action, then the verb is called active voice. जब subject doer है, करने वाला, तब हम verb को active voice में कहते हैं. और जब subject is the receiver of the action, तब हम verb को passive voice में कहते हैं. पहली चीज important. हाँ. दूसरी important चीज है, टेंस कभी भी नहीं बदलेगा, टेंस का फॉर्म बस चेंज होगा, टेंस कभी भी नहीं बदलेगा. ओके. रिसीवर पैसिव वॉइस में हमेशा देखिए बाय 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 होगा. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आज के लिए. ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट आर द रूल्स विच हैज टू बी फॉलोड, कि जब हम कोई भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या क्या हमें ध्यान रखना है. एंड एज आई हैव टोल्ड यू कि
12 तरीके के सेंटेंसेस में सिर्फ 8 तरीके के ही सेंटेंस हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर पाएंगे. Hope you understood the video, understood my lecture. So please do, if you are still having any doubt, please do comment in comment section, and please do like, subscribe, and love my video. Love you all. Keep tuned, keep watching. Bye bye.